ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारत और चीन के बीच बरसों से चला आ रहा सीमा विवाद अब सुलझने की कगार पर है? क्या बीजिंग में होने जा रही एक बड़ी बैठक से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा का रास्ता साफ होगा? और आखिर क्यों सीमा पर जब भी कोई बड़ा तनाव पैदा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार अजित डोभाल पर ही दांव लगाते हैं? डोभाल ही चीन दौरे पर क्यों भेजे जा रहे हैं, चलिए जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजित डोभाल आज चीन के दौरे पर रहेंगे और कुछ ही देर में वो राजधानी बीजिंग पहुंचने वाले हैं। डोभाल का ये दौरा कोई आम राजनयिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये दौरा ऐसे नाजुक मोड़ पर हो रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। जरा सोचिए, जब दो ताकतवर देशों के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा का सवाल हो तो टेबल के आर पार बैठने वाले चेहरों का विजन कितना मायने रखता है। बीजिंग पहुंचते ही एनएसए अजित डोभाल 25 अगस्त मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की सीमा वार्ता के 25वें दौर की बैठक करेंगे। दोनों देश साल 2003 में बनी विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था के तहत इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। डोभाल और वांग दोनों ही सीमा वार्ता प्रक्रिया के लिए ये तय विशेष प्रतिनिधि हैं। ये प्रक्रिया 2003 में भारत चीन सीमा के 3,488 किलोमीटर लंबे और जटिल सीमा विवाद को पूरी तरह से सुलझाने के लिए शुरू की गई थी। सीमा विवाद को सुलझाने में इसे सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों तरफ से अधिकारी इस व्यवस्थित प्रक्रिया को अलग अलग मोर्चों पर दोनों देशों के बीच बार बार होने वाले तनाव को दूर करने के लिए एक उपयोगी साधन मानते हैं। वहीं इस पूरी बैठक की सबसे अहम बात यह है कि ये दौरा अगले महीने यानी कि 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शी जिनपिंग पिछले 7 सालों में पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं और डोभाल का ये मिशन उसी संभावित यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की जमीनी तैयारी के लिए किया जा रहा है। हालांकि चीनी राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन दोनों पक्षों के अधिकारी चीनी नेता की भागीदारी को लेकर आशावादी हैं। अगर बीजिंग के साथ बातचीत अच्छी रहती है तो ये उस यात्रा और भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति के बीच यानी कि चीनी राष्ट्रपति के बीच और अधिक संपर्क का रास्ता साफ कर सकती है। आपको बता दें कि ये 7 साल में शी का भारत का पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी की पिछली मुलाकात अगस्त 2025 में चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। अगर हम दोनों देशों के संबंधों को देखें तो हमें पन्नों को पलटना होगा। साल 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे। करीब 5 साल तक ये विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत रुकी रही। इसके बाद दिसंबर 2024 में 23वें दौर की बातचीत से प्रक्रिया दोबारा पटरी पर लौटी और अगस्त 2025 में नई दिल्ली में 24वां दौर आयोजित हुआ। हालांकि हाल के महीने में रिश्ते सामान्य होने के कई सकारात्मक संकेत मिले हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीधी उड़ानों की वापसी और वीजा नियमों में ढील। लेकिन भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है। यानी कि डोभाल और वांग की पिछली मुलाकात अगस्त 2025 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। बीजिंग में होने वाली आगामी बातचीत से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 22 अगस्त शनिवार को 2 टूक शब्दों में फिर से कहा कि जब तक सीमा पर अमन और शांति बहाल नहीं होती तब तक दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकते। भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता जरूरी है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारत चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मुद्दों को बेहद गंभीर माना जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि सीमा पर स्थिति ही भारत चीन संबंधों की भविष्य की दिशा तय करेगी।
वहीं भारत ने बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने की चालबाजी को भी सिरे से खारिज करते हुए दोहराया है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। नई दिल्ली ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों और भौगोलिक जगहों के आधिकारिक नाम रखने के भारत के फैसले पर बीजिंग की आलोचना को खारिज कर दिया था। भारत का कहना है कि ये राज्य भारत का अटूट और अभिन्न हिस्सा है और इस अविवादित सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बेहद संवेदनशील बातचीत बैठक के लिए हर बार अजीत डोभाल ही क्यों जाते हैं। अजीत डोभाल के तरीकों को अब डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। डोभाल डॉक्ट्रिन कूटनीति पर तभी तक सीमित भरोसा करता है जब तक कि भारत के क्षेत्रीय हितों से कोई समझौता ना हो। दिसंबर 2024 में गलवान संघर्ष के बाद लगभग 5 साल के अंतराल के बाद उन्होंने बीजिंग का दौरा किया था। इससे पहले वो ब्रिक्स में हिस्सा लेने 2017 में गए थे। तो डोभाल डॉक्ट्रिन का कड़ा सिद्धांत जो ये साफ करता है कि बातचीत अपनी जगह है, लेकिन देश की क्षेत्रीय अखंडता और इसी के साथ संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। साल 2017 का डोकलाम विवाद याद कीजिए, जब 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि भारत का चिकन नेक जो पूर्वोत्तर राज्यों को पूरे देश से जोड़ता है, उसकी सुरक्षा के लिहाजे से डोभाल की सामरिक समझ बेजोड़ मानी जाती है। जून 2017 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया। भूटान के अनुरोध और भारत की सुरक्षा हितों को देखते हुए भारतीय नौसैनिकों ने सीमा पार कर निर्माण कार्य रोक दिया। ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं डोकलाम में 73 दिनों तक आमने सामने डटी रही। अगस्त 2017 के अंत में भारत और चीन ने उस विशेष स्थल से अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की घोषणा की। डोकलाम ट्राई बॉर्डर इलाका भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये संकरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के पास है। ये कॉरिडोर को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा माना जाता है। ये भारत के सिक्किम, तिब्बत की चुंबी घाटी और भूटान के हा जिले के मिलन बिंदु यानी कि ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इस क्षेत्र पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा करते हैं। किसी दुश्मन देश के इस कॉरिडोर में घुसने और इसे बंद करने की आशंका नई दिल्ली के रणनीतिकारों के लिए हमेशा चिंता का विषय बनी रहती है। चीन की क्षेत्र में दखलंदाजी भारत की राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा सामरिक खतरा बन सकती है। इस 25वें दौर की बैठक में सिर्फ सैनिकों की तैनाती पर ही बात नहीं होगी, बल्कि एलएसी पर तनाव घटाने, सीमा प्रबंधन को मजबूत करने और सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी भारत की चिंताओं को भी मजबूती से वांगी के सामने रखा जाएगा। अगर बीजिंग में ये बातचीत सकारात्मक रहती है तो ये न सिर्फ नई दिल्ली में पीएम मोदी और शी की बहुपक्षीय मुलाकात का रास्ता खोलेगी, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, संतुलन और इसी के साथ शांति की नई दिशा भी तय कर सकती है। तो क्या आपको लगता है कि अजीत डोभाल के इस बीजिंग दौरे से भारत चीन सीमा विवाद का कोई ठोस और स्थायी समाधान निकल पाएगा, या चीन अपनी पुरानी चालबाजी से बाजी मार जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।